एपिसोड 2 के पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सानवी को उसी जगह पर लेकर आता है जहाँ पे मिस वाट की डेथ हुई थी। फिर सान वीर से पूछता है कि क्या तुम्हें इस जगह को देखकर कुछ याद आ रहा है, लेकिन वी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि सान किस बारे में बात कर रहा है। इसलिए सान उससे कहता है कि तुम बस मेरी बात सुनो। फिर वो उसे बताता है कि कई साल पहले एक लड़की ने अपने लवर की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया था और उसी प्यार को पाने के लिए उसका लवर कई सालों से वेट कर रहा है और चाहे ऐसे कितने भी साल बीत जाए वो उसका वेट करता रहेगा। चाहे वो 100 साल हो या फिर 1000 साल हो, उसको जितना वेट करना पड़े उतना वेट वो करेगा। फिर वो वी से पूछता है कि अगर तुम उन लोगों की जगह पे होते तो फिर तुम क्या करते। फिर वी अपना ओपिनियन बताते हुए कहता है कि अगर मैं उनकी जगह पे होता तो फिर मैं इतना साल वेट करने की जगह जल्दी ही मूव ऑन कर लिया होता, क्योंकि किसी का वेट करना ये सब कहानी और किताबों में ही अच्छा लगता है। रियल लाइफ में ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। किसी मरे हुए इंसान का वेट करना ये तो एकदम बेतुकी सी बात हुई ना। अगर मैं उस लड़की की जगह होता तो फिर मैं यही चाहता कि जो मेरा लवर है वो जल्दी से मूव ऑन कर ले, ना कि मेरे वजह से वेट करता रहे। बट ये बात सुन के सान बहुत ज्यादा अपसेट होता है और कहता है कि तुम तो फिर उन दोनों के प्यार का मजाक उड़ा रहे हो और उनके प्यार को समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन वी कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं उनके प्यार की रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन सपोज ये मान लो कि अगर उसका प्यार 10 साल बाद या 20 साल बाद वापस भी आता है तो वो पहले जैसा नहीं होगा ना। हो सकता है कि उसका अपीयरेंस बदल जाए या फिर उसका बिहेवियर बदल जाए और वो दोनों साथ में कंफर्टेबल फील ना करें। ऐसी ही बहुत सारी चीजें हो सकती है, फिर तो उनका प्यार पहले जैसा प्योर नहीं रह पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि किसी का वेट करना एकदम बेफिजूल है। और ये बात सुन के सान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी पीछे से कोई वी पर हमला कर लेता है और फिर सान उसे बचाने की कोशिश करता है और इसी हाथापाई के बीच में सान को चाकू भी लग जाता है। उन गुंडों के भाग जाने के बाद में वी को सान की चिंता होती है और वो उससे कहता है कि चलो डॉक्टर के पास में। बट सान उसकी बातों की वजह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा नाराज होता है, इसलिए वो उससे कहता है कि जरूर तुमने कुछ घपला किया होगा, उसी की वजह से ये लोग तुमको मारने के लिए आए हैं। जब भी मैं तुम्हारे साथ में होता हूँ तब कुछ ना कुछ होता है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। और ये कह के वो वहां से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सान जब अपने जख्म को देखता है तो वो अपने आप हील हो रहा होता है और फिर तभी हम ये भी देख पाते हैं कि उसका जख्म हील होते हुए कोई रिकॉर्ड कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस रैट सान के कमरे में आती है और उनसे पूछती है कि वी के साथ में आपका दिन कैसा गया, क्या उसे सारी बातें याद आई। फिर सान उन्हें बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं आया, बल्कि जब मैंने उसे पूछा कि अगर तू इसकी जगह पे होता तो फिर तू क्या करता, तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो बिल्कुल भी वेट नहीं करता। फिर मिस रैट कहती है कि अगर उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिस वाट नहीं है, बट अगर ऐसा है कि वो मिस वाट नहीं है तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हुई ना। फिर सान कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर वो मिस वाट नहीं है तो फिर मैं उससे कभी भी मिलना नहीं चाहूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अंकल सान को वी की सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे उसके पेरेंट्स नहीं है और सिर्फ एक दादी है जो कि हॉस्पिटलाइज है और वो एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और वो बचपन से सिर्फ और सिर्फ काम करते जा रहा है, जो कि मिस वाट से एकदम कम्प्लीटली अपोजिट है। सान भी उसे बताता है कि वो उस जगह पे उसे लेके गया था लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया, अगर वो वाट होता तो फिर उसे कुछ याद आता था। वो अंकल एक और इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि एक मशहूर बिजनेसमैन इस स्टोन के पीछे पड़ा हुआ है, हो सकता है कि वी भी उन लोगों से मिला हो, इसलिए आप प्लीज उससे सतर्क रहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वी सान की बॉडी पे लगे हुए जख्मों के लिए बहुत ज्यादा वरीड होता है और वो अपने दोस्त से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है ताकि वो उससे मिलने के लिए जा सके। वहीं दूसरी तरफ हम सान की फैमिली को देखते हैं जो मंदिर में लंगर बांट रहे होते हैं, लेकिन वो लोग कुछ चीज भूल जाते हैं, इसलिए चू और उसके पापा घर वापस जाते हैं और वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग उसके घर पे घुसे हुए हैं। वो दोनों उन लोगों से लड़ने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो लोग उन पे हावी हो जाते हैं और उस जादुई पत्थर के बारे में पूछते रहते हैं। तभी सान वहाँ पर आता है और उन लोगों से लड़ने लगता है, लेकिन वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और फिर सान उसका पीछा करने लगता है। तभी वो अंकल भी सान से टकरा जाता है और उसे बताता है कि वी उन लोगों के साथ में है और उन लोगों को भगाने में उसकी मदद कर रहा है। फिर जब सान वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि वी उन लोगों को कार में बिठा रहा है और वो सीधा गुस्से में जाकर वी से पूछता है कि तुमने किन लोगों को कार में बिठाया है।
लेकिन वी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए वो कहता है कि उन लोगों को चोट लगी थी, इसलिए मैंने उनको अच्छे से कार में बिठाकर वहां से भेज दिया। लेकिन सान को उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं होता है, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या तुम उन लोगों से मिले हुए हो? तुम्हें पता भी है कि वो लोग मेरे घर पे चोरी करने के लिए आए थे और उन लोगों ने मेरे घर के लोगों को हर्ट भी किया। लेकिन फिर वी अपनी सफाई में कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता था कि वो लोग चोर है। फिर सान उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे कैसे नहीं पता था, तुम इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है कि तुम्हारा भी पुलिस रिकॉर्ड है, तुम भी चोर हो। फिर वी उससे कहता है कि क्या तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक किया कि मैं क्या करता और क्या नहीं? लेकिन फिर सान कहता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम किन लोगों के साथ में मिले हुए और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बट वी कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर सान कहता है कि तो फिर ये बताओ कि तुम अभी इस टाइम पे मेरे घर के पास में क्या कर रहे हो। फिर वी उससे कहता है कि कल तुम्हें चोट लगी थी, बस इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया था। और फिर वो उसे फ्रूट की थैली देकर वहां से चला जाता है। और फिर एंड में हम एक बूढ़े बीमार आदमी को देखते हैं, जिसको एक आदमी बता रहा होता है कि वो लोग उस स्टोन को ढूंढ नहीं पाए। और हमें पता चलता है कि यही वो बूढ़ा इंसान है जो उस स्टोन के पीछे पड़ा हुआ है। और इसी के साथ फाइनली हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा।